हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैताली और आज बात करते हैं रिस्पेक्ट योरसेल्फ। क्या होता है रिस्पेक्ट योरसेल्फ? रिस्पेक्ट योरसेल्फ का मतलब है आप खुद की इज्जत करो। खुद की इज्जत कैसे करोगी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम ऑफ द एग्जांपल। राजेश करके एक बंदा था जो चाहता था कि मुझे एडिशनल 500 रुपया चाहिए। तो उसका वन ऑफ द फ्रेंड था नरेश करके, वो नरेश के पास गया और उस नरेश को बोला कि मुझे 500 रुपया दे दे, मैं 4 दिन के बाद तुम्हें वापस कर दूँ। तो नरेश ने राजेश को पूछा तुम्हारे पास कितना पैसा है अभी? तो राजेश ने बताया 200 रुपया मेरे पास ऑलरेडी है, बट मुझे एडिशनल 500 रुपया चाहिए। तो नरेश ने सोचा क्यों ना भाई, अगर मैं राजेश को 500 रुपया आज दे भी दूंगा तो मुझे वो पैसा वापस आने का चांस तो है। सो नरेश ने वो 500 रुपया राजेश को दे दिया। सो रिस्पेक्ट भी एक ऐसी ही चीज़ है, अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो वही रिस्पेक्ट आपको सामने से मिलती है। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी में रिस्पेक्ट पाना चाहते हो तो एक तो है कि पहला खुद का रिस्पेक्ट करो। दूसरा चीज़ ये है कि आपके अच्छा चाहने वाले लोग और आपके बुरा चाहने वाले लोग, इनको डिफ्रेंशिएट करो और जो लोग आपका अच्छा ही चाहते हैं उनके साथ में जाओ। सो अपने आप सक्सेस का रास्ता बनते जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद सम ऑफ द स्टोरी। सो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में ये एक शहर था। उस शहर में रामचरण करके एक आदमी रहता था और रामचरण जब किसी के घर के पास से गुजरता था तो लोग बोलते थे आज तो हम लोगों ने रामचरण को देख लिया, तो पता नहीं आज का दिन कैसे जाएगा। सो होते 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 ये बात वहाँ के सारे लोगों के पास पहुँच गई और सब लोग रामचरण को अनलकी मानने लगे। रामचरण को समझ में नहीं आ रहा था कि सब लोग मुझे अनलकी क्यों मान रहे हैं। जब ये वार्ता राजा को समझी तो राजा ने डिसाइड किया कि एक दिन हम लोग क्या करते हैं, रामचरण को बुला लेते हैं, क्योंकि लाइफ में लकी और अनलकी ऐसा कुछ नहीं होता है। सो राजा ने रामचरण को बुलाया दरबार में और रामचरण को बोला कि आप यहाँ के गेस्ट हो और आपको रहने के लिए हम एक महल देते हैं, आपको इस महल में रहना है। रामचरण उस महल में रहना चालू कर देता है। दूसरे दिन की सुबह में राजा जब नींद खुलती है तो सबसे पहले रामचरण के महल में जाता है, रामचरण को देखता है और राजा का रूटीन ऐसा होता था कि राजा उठने के बाद गार्डन में घूमता था और गार्डन में घूमने के बाद फिर अपना एज यूजुअल दरबार का काम चालू करता था। तो उस दिन राजा नींद से उठ गया, रामचरण के महल में गया तो रामचरण नींद में था। जैसे ही राजा वहाँ पे पहुँच गया, रामचरण की नींद खुल गई और रामचरण की नींद खुलने के बाद सबसे पहले रामचरण ने राजा को देखा और राजा उसके महल से निकल के गार्डन में चला गया। गार्डन में जब वो फेरे लगा रहा था तो उसके पाँव को एक छोटा सा पत्थर लगा और वो पत्थर लगा तो राजा के पाँव से खून बहने लगा। उसके बाद राजा दरबार में गया, दरबार में भी कुछ काम हो नहीं पाया। दोपहर में खाने के लिए राजा जब टेबल पे आके बैठा तो वो जो आचार्य था उसने बोला कि राजा साहब अभी खाना तैयार नहीं है, आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या चीज़ हुआ है कि मेरा कोई भी काम आज ठीक से नहीं हो रहा है। तो राजा को याद आया कि सुबह में मैंने रामचरण को देखा था। तो राजा ने सेवक के थ्रू रामचरण को मैसेज किया कि रामचरण तुम्हें कल फांसी के फंदे पे चढ़ना है। जब रामचरण ने राजा का ये संदेशा सुना तो रामचरण ने बोला राजा की जो भी आज्ञा होगी मैं उस आज्ञा का पालन करूँगा, बट मैं चाहता हूँ एक बार मैं राजा से मिलूँ और उनसे बात करूँ। दूसरे दिन की सुबह में रामचरण को दरबार में बुलाया गया। रामचरण दरबार में जब पहुँचा तो रामचरण ने बताया कि राजा जी, कल जब मैं नींद से उठा तो सबसे पहले मैंने किसका फेस देखा? तो सबसे पहले मैंने आपका चेहरा देखा। के टाइम पे राजा साहब, आपने मुझे आपका संदेशा भेजा कि तुम्हें फांसी के फंदे पे चढ़ना है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये अशुभ वार्ता मिली। बट राजा साहब, कल का जो दिन था, कल के दिन में किसी ने आपको फांसी पे फंदे पे चढ़ने के लिए नहीं बोला, यानी
कल का जो दिन था आपके लिए लकी था, बट मेरे लिए वो दिन जो था वो अनलकी बन गया। यानी जिंदगी में लकी अनलकी ऐसा कुछ नहीं होता है राजा साहब। तो राजा ने भी मान लिया कि रामचंद्र बोल रहा है ये सही है कि लकी अनलकी ऐसी कोई चीज होती नहीं है। और राजा ने रामचंद्र को छोड़ दिया। जिस दिन राजा ने रामचंद्र को छोड़ दिया, सारे शहर में ये वार्ता फैल गई और उस दिन के बाद किसी ने रामचंद्र को अनलकी नहीं बोला। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपने आप को जिस नज़रिया से देखोगे उसी नज़रिया से आपके आजू बाजू वाले सारे लोग देखते हैं। सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यूर सेल्फ। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियोस एटलीस्ट अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना और लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।